हेलो स्टूडेंट्स, आई एम पारुल। प्रीवियस की वीडियो में हमने देखा था कि वाटर के क्या क्या यूजेस हैं, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, वाटर साइकिल के बारे में देखा था और हमने देखा था कैसे क्लाउड्स फॉर्मेशन होती है। आज हम करेंगे उस चैप्टर की एक्सरसाइजेस। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। हमारी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो है द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग वाटर इनटू वेपर इज कॉल्ड। वाटर को जब हम वेपर्स में कन्वर्ट करते हैं तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं। जैसे कि हमने देखा था कि जब हम वेट क्लॉथ्स को सनलाइट में डालते हैं तो वो जो उसमें वाटर होता है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है इनटू वेपर्स, और वो क्या हो जाते हैं, ड्राई क्लॉथ्स हो जाते हैं। तो वो कौन सा प्रोसेस है, वो प्रोसेस है इवेपोरेशन। हमारी जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो है इसका बिल्कुल अपोजिट। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग वाटर वेपर्स इनटू वाटर इज कॉल्ड। वाटर वेपर्स का वाटर में कन्वर्ट होना कौन सा प्रोसेस होता है। जैसे कि हमने देखा था, अगर हम एक वाटर ग्लास लें या एक बोतल लें, उसमें हम आइस डालें तो क्या होगा, वो पानी जब ठंडा हो जाएगा तो उसके आसपास जो एयर क्रॉस करेगी उसमें जो वेपर्स होंगे वो कंडेंस होके किसके ऊपर आ जाएंगे, ग्लास के सरफेस के ऊपर आ जाएंगे। ऐसे प्रोसेस को क्या कहते हैं, कंडेंसेशन, जिसमें क्या हो, वाटर वेपर कन्वर्ट हो किसमें, वाटर में। हमारी जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो है अगर 1 साल से ज़्यादा तक बारिश ना हो तो क्या होता है, उस रीजन में क्या हो जाएगा, सूखा पड़ जाएगा, जिसे हम क्या कहते हैं, ड्रॉट। अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्टेटमेंट में, वो क्या है, अगर एक्सेसिव रेनफॉल हो जाए तब क्या होगा, तब कौन सी कंडीशंस आ जाती हैं, तब क्या आ जाते हैं, बाढ़ आ जाती है, जिसे हम कहते हैं फ्लड। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको कुछ स्टेटमेंट्स दी जाएंगी जिसमें कुछ प्रोसेसेस इन्वॉल्व हैं। वो कौन से प्रोसेसेस हैं, या तो वो इवेपोरेशन हो सकता है या वो कंडेंसेशन हो सकता है। अब हमें देखना है कि उसमें कौन सा प्रोसेस यूज़ किया गया है। तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है वाटर ड्रॉप्स अपीयर ऑन द आउटर सरफेस ऑफ अ ग्लास कंटेनिंग कोल्ड वाटर। जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था, तो वो कौन सा प्रोसेस है, कंडेंसेशन। क्या होगा, जो वाटर वेपर्स हैं जो एयर में प्रेजेंट हैं, जब वो कॉन्टैक्ट में आएंगे जो ग्लास है उसके सरफेस से, तो क्या होगा, उसका टेम्परेचर भी लो हो जाएगा, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, वाटर वेपर्स कन्वर्ट हो जाएंगे इनटू वाटर। नेक्स्ट जो हमारी स्टेटमेंट है वो है जब स्टीम राइज करती है फ्रॉम अ वेट क्लॉथ, जब हम उस पर आयरन रखेंगे तो क्या होगा, जब भी हम उस पर आयरन रखेंगे तो उसे क्या मिलेगी, हीट, तो वाटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर वेपर में। अब वाटर से वाटर वेपर्स में चेंज होने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन। तो इसमें कौन सा प्रोसेस यूज़ हो रहा है, इसमें यूज़ हो रहा है इवेपोरेशन। अब हम बात करते हैं हमारी नेक्स्ट स्टेटमेंट की, फोग अपियरिंग ऑन अ कोल्ड विंटर मॉर्निंग। हम देखते हैं सर्दियों में फोग आती है, तो वो क्या है, वो कौन सा प्रोसेस है, उसमें क्या हो रहा है, जब हम बाहर घूमते हैं तो हम देखते हैं हमें क्या फील होता है, मॉइस्चर फील होता है, तो वहाँ पर क्या हो रहा है, वाटर वेपर्स किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, वाटर में, तो वो कौन सा प्रोसेस है, कंडेंसेशन। हमारी जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो है ब्लैक बोर्ड ड्राइज अप आफ्टर वाइपिंग इट। जैसे आपने अपनी क्लास में देखा होगा, जब आप ब्लैक बोर्ड को वाइप करते हो किसी वेट क्लॉथ से तो वो जल्दी से ड्राई हो जाता है, तो वहाँ पर जो वाटर होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वाटर वेपर में, तो वो कौन सा प्रोसेस है, इवेपोरेशन। ऐसे ही जब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं वो है स्टीम राइजिंग फ्रॉम अ हॉट गिर्डल। क्या है ये एक बेल्ट कह सकते हैं हम। व्हेन वाटर इज स्प्रिंकल ऑन इट, जब हम किसी हॉट गिर्डल पे वाटर स्प्रिंकल करेंगे, छिड़केंगे, तो क्या होगा, उसमें से क्या राइज होगी, स्टीम। अब फिर क्या हो रहा है, वाटर से क्या चेंज हो रहा है, वाटर वेपर, तो ये कौन सा प्रोसेस है, ये है इवेपोरेशन। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब हम देखेंगे कि इन स्टेटमेंट्स में से कौन सी स्टेटमेंट्स ट्रू हैं और कौन सी फॉल्स हैं। तो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट है वाटर वेपर इज प्रेजेंट इन द एयर ओनली ड्यूरिंग द मॉनसून। क्या वाटर वेपर सिर्फ मॉनसून के टाइम पे प्रेजेंट होते हैं, तो इसका आंसर है फॉल्स, क्योंकि वाटर वेपर्स तो समर सीजन में भी होते हैं लेकिन उनकी अमाउंट जो है वो वेरी कर सकती है। अब हम बात करते हैं हमारी नेक्स्ट स्टेटमेंट की, वाटर इवेपोरेट्स इनटू द एयर फ्रॉम ओशंस, रिवर्स, लेक्स बट नॉट फ्रॉम द सॉइल। सॉइल में से नहीं होता, तो ये क्या है, फॉल्स है। ऐसा क्यों है, बिकॉज अगर हम सॉइल के ऊपर भी वाटर डालते हैं, जब हम प्लांट्स को देते हैं तो क्या होता है, वो भी इवेपोरेट होता है, तो सॉइल से भी इवेपोरेट होगा, तो इसका आंसर क्या है, फॉल्स। अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्टेटमेंट पे, द प्रोसेस ऑफ वाटर चेंजिंग इनटू वेपर इज कॉल्ड इवेपोरेशन। वाटर का चेंज होना इनटू वेपर्स, क्या वो प्रोसेस इवेपोरेशन है, तो ये क्या है, ट्रू है। नेक्स्ट है द इवेपोरेशन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस ओनली इन सनलाइट, तो ये क्या ट्रू है या फॉल्स, फॉल्स है। अगर आप किसी और सोर्स से भी वाटर को हीट प्रोवाइड करोगे तब भी जो है वाटर इवेपोरेट होगा, सो ये स्टेटमेंट क्या है,
फॉल्स है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेटमेंट पे, वो है वाटर वेपर कंडेंसेस टू फॉर्म टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर इन अपर लेयर ऑफ एयर वेयर इट इज कूलर। अब हम देखते हैं हमारी नेक्स्ट स्टेटमेंट, वाटर वेपर कंडेंसेस टू फॉर्म टाइनी ड्रॉपलेट्स। जो वाटर वेपर्स हैं वो कंडेंस हो जाते हैं तो क्या बनाते हैं, टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर इन द अपर लेयर ऑफ एयर। जब हमने क्लाउड फॉर्मेशन पढ़ा था तब हमने देखा था कि जैसे ही हाइट बढ़ती है, जैसे ही हम माउंटेन्स पे चढ़ते हैं, जैसे देखते हैं तो एयर क्या होती जाती है, ठंडी होती जाती है, टेम्परेचर क्या है, कम होता जाता है। तो वहाँ पर जाके क्या होता है, जो वेपर्स हैं वो कंडेंस हो जाते हैं और किसकी फॉर्म में आ जाते हैं, टाइनी ड्रॉपलेट्स की, और वो वहाँ पर फ्लोट करते रहते हैं। तो हमें कैसे लगते हैं, वो अपीयर एज अ क्लाउड। तो यहाँ पर उन्होंने बोला कि जब वो कूल हो जाएंगे तो क्या वो टाइनी ड्रॉपलेट्स बन जाएंगे, तो इसका आंसर क्या है, ट्रू। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आपने स्कूल जाते वक्त आपकी जो यूनिफॉर्म है सपोज़ कि वो वेट है, तो अगर आपको उसको ड्राई करना है तो अगर आप उसको किसी अंगीठी से, आप समझते होगे कि जैसे सर्दियों में यूज़ किया जाता है, जहाँ पर क्या है, आप कोल को जो बर्न करके जो है हीट प्रोड्यूस की जाती है, या फिर अगर आप हीटर लेते हो तो क्या उससे कोई फ़र्क पड़ेगा, क्या उससे कोई स्पेशल इफ़ेक्ट्स ऐड होंगे, तो उसमें क्या है, येस, क्योंकि जो हीट प्रोवाइड की जाएगी उससे क्या होगा, जो वाटर प्रेजेंट है यूनिफॉर्म के अंदर वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा इनटू वेपर्स। तो वो प्रोसेस क्या है, इवेपोरेशन। तो आपको पता होगा कि इवेपोरेशन में क्या होता है, जैसे मैंने आपको पढ़ाया था, जितनी हीट हम ज़्यादा प्रोवाइड करेंगे उतने वेपर्स जल्दी बनेंगे। तो क्या है, आपकी जो यूनिफॉर्म है वो ड्राइड अप क्विकली, जल्दी से ड्राई हो जाएगी। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे कि आपने फ्रीज़र से एक बोतल ली, उसमें क्या होगा, वो बहुत ठंडी होगी, उसका टेम्परेचर क्या होगा, बहुत लो होगा। जब आप उसको बाहर रख दोगे रूम टेम्परेचर में तो क्या होगा, जो बाहर एयर है उसमें जो वाटर वेपर्स हैं वो क्या करेंगे, सरफेस के कांटेक्ट में आएंगे। किसके सरफेस के कांटेक्ट में आएंगे, उस ग्लास बोतल के। अब अगर उसमें जो पानी है उसका टेम्परेचर लो है तो ग्लास बोतल का टेम्परेचर भी क्या होगा, लो होगा। तो जब उसके वाटर वेपर्स कांटेक्ट में आएंगे तो वो क्या हो जाएंगे, उनका टेम्परेचर भी लो हो जाएगा और वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, वाटर वेपर से वाटर में। तो हमें क्या दिखेंगे, टाइनी ड्रॉपलेट्स अराउंड इट। सो इसका आंसर क्या है, एज द वाटर बॉटल इज एट वेरी लो टेम्परेचर, बहुत कम टेम्परेचर पे है, तो सरफेस भी जो है वो क्या होगा, कम टेम्परेचर में। तो वो क्या करना स्टार्ट कर देगा, कंडेंस करना स्टार्ट कर देगा वाटर वेपर्स को जो एयर में प्रेजेंट है। थोड़ी देर बाद जब हम देखेंगे तो हमें क्या दिखेंगी, टाइनी ड्रॉपलेट्स दिखेंगी वाटर बॉटल के सरफेस पे। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो क्या है, जब भी आपने देखा होगा जब हमने अपनी स्पेक्टेकल्स जो है वो क्लीन करनी होती है, या आपने किसी को करते हुए देखा होगा, तो हम क्या करते हैं, हम उस पर क्या ब्लो करते हैं, एयर ब्लो करते हैं अपने माउथ से, तो क्या होता है, वो वेट हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है, तो हम इसके बारे में पढ़ते हैं। द एयर वी ब्लो आउट कंटेन्स वाटर वेपर। हम जो भी एयर ब्लो आउट कर रहे हैं उसमें क्या होंगे, वाटर वेपर्स होंगे। जब वो ग्लास के कांटेक्ट में आएंगे तो क्या होगा, वो कंडेंस हो जाएंगे। तो ग्लास जो है वो क्या हो जाएगा, वेट हो जाएगा। जब ग्लास वेट हो जाएगा तो हम इजीली उसको वाइप आउट करके क्लीन कर सकते हैं। सो हमारा आंसर क्या है, द एयर वी ब्लो आउट कंटेन्स वाटर वेपर विच कंडेंसेज ऑन द स्पेक्टेकल्स एंड द ग्लास गेट वेट। ग्लास वेट हो जाएगा सो वी कैन ईजिली क्लीन द स्पेक्टेकल्स। इस तरीके से हम स्पेक्टेकल्स को क्लीन कर लेंगे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ आर क्लाउड्स फॉर्म। तो ये तो मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था, तो आप मेरे साथ साथ इसको रिवाइज करेंगे। सबसे पहले है, द वाटर वेपर प्रेजेंट ऑन द अर्थ सरफेस इवेपोरेट्स ड्यू टू हीट ऑफ द सन। अर्थ के ऊपर जितना भी पानी है वो किससे इवेपोरेट होगा, जो हीट उसे मिलेगी सन से। उसके बाद है, द वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर कंडेंसेस टू फॉर्म टाइनी ड्रॉपलेट्स। अब क्या होगा, जो ये वाटर इवेपोरेट हुआ है, जैसे ही ये एक पर्टिकुलर हाइट पे पहुंचेगा वहाँ पर टेम्परेचर क्या होगा, लो होगा। तो क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, ये वेपर्स क्या करेंगे, कंडेंस होना स्टार्ट हो जाएंगे और क्या फॉर्म करेंगे, टाइनी ड्रॉपलेट्स। अब उसके बाद क्या होगा, जब ये लार्ज क्वांटिटी में टाइनी ड्रॉपलेट्स जो हैं वो इकट्ठी हो जाएंगी तो वो क्या करेंगी, फ्लोट करेंगी इन द एयर। तो हमें वो कैसी अपीयर होंगी, एज अ क्लाउड। सो हमारा आंसर क्या होगा, दस क्लाउड्स आर फॉर्म्ड बाय कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर। वाटर वेपर की कंडेंसेशन से बनेंगे, अवेलेबल इन द एयर एट अ पर्टिकुलर हाइट। ये नहीं है कि अभी जहाँ पर हम रह रहे हैं उसी हाइट पे वो कंडेंस होंगे, नहीं, जबकि लो टेम्परेचर होगा उस हाइट पे जाके वो क्या है, कंडेंस होना स्टार्ट होंगे, वेयर द टेम्परेचर इज लो। सो
अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डज अ ड्रॉट अकर। तो ड्रॉट से हमारा मतलब क्या है, सूखा कब होगा। तो हमें पता है जब पानी की अमाउंट क्या है बहुत कम रह जाएगी, बहुत टाइम तक जो है बारिश नहीं होगी, तब क्या है उस रीजन में सूखा पड़ जाता है। सो इसका आंसर क्या है, व्हेन देयर इज़ नो रेनफॉल फॉर मैनी ईयर्स, बहुत सालों तक जब बारिश नहीं होगी ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, देन देयर विल बी अ शॉर्टेज ऑफ वाटर। सो अगर बारिश ही नहीं होगी तो क्या हो जाएगा, शॉर्टेज ऑफ वाटर हो जाएगी। ऐसे रीजन में क्या हो जाएगा, दिस लीड्स टू ड्रॉट। अब हमने कर ली हैं इसकी एक्सरसाइजेज। अब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर। टिल देन कीप रिवाइजिंग।